नमस्कार साथी। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो नया अपडेट आया है वो है आरआरबी एएलपी यानी एएलपी लोको पायलट का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें टोटल 9,970 वैकेंसी है। यानी 9,970 कहने का मतलब हो गया आपका लगभग 10,000 वैकेंसी है। इसमें पोस्ट की बात करें तो लगभग तक क्लास 10 से लेकर डिप्लोमा बीटेक एलिजिबल है। इसमें एज क्राइटेरिया भी है। आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और बताने वाला भी हूँ किस प्रकार से कौन कौन सी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए है और कौन कौन जोन में कितने सारे वैकेंसी है। ये टोटल जो वैकेंसी हैं वो भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न राज्यों में एससी कैटेगरी में कितने हैं, ओबीसी में है या एसटी में है या जनरल कैटेगरी से कितने हैं या कितने के कट ऑफ कितने जाने वाले हैं तो एग्जाम के बाद पता चलेगा। कितना फी लगने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फी एग्जाम यदि दे देते हैं रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। या हम एग्जाम नहीं देते हैं तो रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस है और कैसे क्या अपडेट आया हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 का है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो CEN 01 2025 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन ये सरकारी रिजल्ट पर अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके आगे इम्पोर्टेंस डेट एंड एप्लीकेशन फ़ी। इम्पोर्टेंस डे मतलब 12 अप्रैल से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आज हो गया आपका 5 मई, तो ध्यान से रखिएगा 11 मई तक लास्ट डेट का अप्लाई है। पेमेंट लास्ट है 13 मई का। ठीक है, कॉरेक्शन 14 से 23 मई तक है। एडमिट कार्ड के बारे में बताए तो नोटिफिकेशन सून बताएगा। EWS OBC जनरल का 500 लगेगा, SC ST PH और फीमेल ऑल कैटेगरी का 250 लगेगा। इसमें बताया जा रहा है आफ्टर अपियर द स्टेज एग्ज़ाम 1 यानी फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम देते हैं तो जनरल OBC EWS का 400 रिफंड होगा और फीमेल का 250 रिफंड हो जाएगा। एज लिमिट एज ऑन बता रहा है तो 1/7/2025 तक 18 साल होने चाहिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होना चाहिए। ये कौन कहना चाह रहा है? ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहना चाह रहा है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ALP इनका ये कथन है कि 1/7/2025 तक आपको 18 और 30 के दायरे में ही रहें तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद है आरआरबी ALP रिक्रूटमेंट 2000 वैकेंसी टोटल 9,970 पोस्ट। जैसा कि मैंने बताया था 9,970 पोस्ट लगभग 10,000 हो गए हैं, जिसमें क्लास 10 मैट्रिक विथ ITI फ्रॉम NCVT SB सर्टिफिकेट फीटर तो जितना ITI का होता है उसके बाद डिप्लोमा लेवल का होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रेडियो TV इलेक्ट्रॉनिक जितना भी वायरमैन ट्रेडमैन मैकेनिक्स ऑटोमोबाइल कॉयल फिल्टर जितना भी है सब लिखा हुआ है। उसके बाद डिप्लोमा की बात करें मैकेनिकल इलेक्ट्रिक सब दिया हुआ है। उसके बाद BE BTech डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल सब भी दिया हुआ है। ठीक है, आप जोन वाइज वैकेंसी की बात करें तो 9,970 वैकेंसी किस किस में है तो अहमदाबाद में टोटल 497 पोस्ट पर है। इसके बाद अजमेर में 679 है, अजमेर 141, अजमेर बंगलोर, उसके बाद भोपाल भुवनेश्वर बिलासपुर ऐसे ही 618 928 और 568 सब कैटेगरी का कुल टोटल बताना चाह रहे हैं हम और बता रहे हैं हम। चेन्नई में चंडीगढ़ में बिलासपुर गोरखपुर गुवाहाटी जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 8 वैकेंसी दिया हुआ है। गुवाहाटी में 30 है, गोरखपुर में 100, कोलकाता 458, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे में 262, मालदा ER में 410, मालदा SER में 24, मुंबई में 22, मुंबई CR में 376, मुंबई WR में 342 दिया हुआ है। इसके मैं आगे बता दूं आगे कौन कौन सा बचा हुआ है। मुजफ्फरपुर ये बिहार, तो ये आपका बिहार में पड़ता है। ये बिहार में पटना हो गया, इसमें भी 33 है और 89 वैकेंसी है। प्रयागराज 80, प्रयागराज NCR में 508, रांची 578 वैकेंसी है। उसके बाद में बता दूं कि आगे जो है रांची SCR में 635 है, सिकंदराबाद SCR में 967 वैकेंसी है तथा उसके बाद सिकंदराबाद ECOR में 533 वैकेंसी है, सिल्लीगुड़ी में 95 वैकेंसी है। ठीक है, उसके आगे की बात बताऊं और भी सारे वैकेंसियां हैं जो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में 148 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद बता रहा है कि हाउ टू फिल रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट बोर्ड जो निकाला एडवर्टाइजमेंट उस एडवर्टाइजमेंट में 12 अप्रैल से 11 मई तक आप भर सकते हैं। इससे पहले नहीं भर सकते हैं, नहीं इसके बाद भर सकते हैं। ठीक है,
ये आपका क्राइटेरिया का डेट है जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई होगा। कैंडिडेट रीड एंड नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाई। आप अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें कि किस क्राइटेरिया में आप आते हैं, ठीक है। काइंडली चेक द कलेक्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। सभी डॉक्यूमेंट प्रूफ को चेक करना है, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल। काइंडली रीड स्कैन, सबको पढ़ के अपलोड करना है। उसके बाद बता रहे बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया, मतलब सब जब सारा कुछ फॉर्म फिल कर चुके हैं तो एक बार वेरीफाई कर ले, उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद क्या करना है, पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका रिसीविंग निकलेगा जो रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो रिसीविंग को रख लेना है। इसका मॉडिफिकेशन का डेट होगा, यदि बाय मिस्टेक आप कहीं पर गलती किए हों तो मॉडिफिकेशन उस समय जाकर कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई, यहीं से आप लोगों का अप्लाई होगा। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल या क्रोम खोल लेना है, वहाँ पर लिखना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट खोलते ही सबसे पहले ऊपर में ही पहला एक लोगो आएगा, उस पर क्लिक करते ही, यदि आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखते आए तो हमें अच्छा लगा। दूसरी बात, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। चैनल तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।